नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केरल में वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 157 हो गई है। सरकार ने आज कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। 1983 बैच की IAS अधिकारी प्रीति सुदन को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पेरिस ओलंपिक के 5वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी मुक्केबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन और निशानेबाजी में स्पर्धा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केरल में वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 157 हो गई है। यह संख्या बढ़ने की आशंका है। सेना, नौसेना, वायुसेना, NDRF और अन्य एजेंसियां प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत अभियान चला रही है। अनेक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुछ शवों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस के स्नाइपर कुत्ते मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने के लिए तैनात किए गए हैं। इस क्षेत्र में डिफेंस सिक्योरिटी कोर सेंटर और प्रादेशिक सेना की 4 राहत टुकड़ियां तैनात की गई है। बेले पुल और अन्य जरूरी उपकरण का पहला सेट आज तड़के वायनाड पहुंच गया। बेले पुल का दूसरा सेट आज दिल्ली से कन्नूर हवाई अड्डे पहुंचा। पुल आज दोपहर बाद वायनाड पहुंच जाएगा। स्नाइपर कुत्ते भी कन्नूर हवाई अड्डे पहुंच गए हैं। सशस्त्र बलों ने कल रात भूस्खलन प्रभावित इलाके से 70 शवों को निकाला है और लगभग 1000 लोगों को बचाया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने आज वायनाड का दौरा किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी 2023-24 से सरकारी खजाने में 11,340 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। आज लोकसभा में एक उत्तर में श्री सिंधिया ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी 2023-24 मुख्य रूप से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस वर्ष समाप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को फिर से भरने और मौजूदा मोबाइल सेवाओं को बढ़ाने का अवसर देकर सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि नीलामी 25 जून को शुरू हुई और 7 दौर की बोली के बाद 26 जून को समाप्त हुई। श्री सिंधिया ने कहा कि आरक्षित कीमतों की सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राइड को सौंपा गया कार्य है, जो एक स्वतंत्र नियामक है। उन्होंने कहा कि ट्राई हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद आरक्षित कीमतों की सिफारिश करता है। सरकार ने आज कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में पहली बार परियोजना के तहत समुद्र के 30 मीटर नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा परियोजना की 320 किलोमीटर की नींव का काम पूरा हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई तरह पहल हो रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना एक प्रौद्योगिकी गहन परियोजना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के गठन के बाद से 5 करोड़ से अधिक उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं। इसने अब तक 250 परीक्षाएं आयोजित की है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मेडिकल सीटें बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को यह जानकारी दी। कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या पर सदस्यों की भावनाओं को दोहराते हुए श्री प्रधान ने कहा, सरकार चाहती है कि कोई कोचिंग सेंटर न हो और प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। मंत्री ने सरकारी स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983 बैच के IAS अधिकारी प्रीति सुदन को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
सुश्री सूडान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 1 अगस्त को कार्यभार संभालेंगी। सुश्री सूदन डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में सुरक्षा बल किसी प्रकार की अवांछित घटना को विफल करने के उद्देश्य से संवेदनशील क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के साथ मणिपुर पुलिस ने थाउबल जिले के तेकचाम मोनिंगचिंग की तहलटी में तलाशी अभियान चलाकर हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इनमें 1 स्नाइपर राइफल, 1 बोल्ट राइफल, 1 पिस्तौल, 6 हैंड ग्रेनेड, 1 अचेत ग्रेनेड और अन्य युद्धक सामग्री शामिल है। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पूर्व के चिंगमई रोंग के आसपास चलाए गए तलाशी अभियान में विद्रोही गुट प्रेपक के 3 उग्रवादी भी गिरफ्तार किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए 1654 तीर्थ यात्रियों का एक अन्य जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज तड़के 51 वाहनों में सवार होकर रवाना हुए। इनमें से 456 तीर्थयात्री बालटल आधार शिविर और 1198 तीर्थयात्री पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जहां से वे पवित्र गुफा के लिए आगे की यात्रा करेंगे। हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक बयान में बताया कि हानिया को उनके एक अंगरक्षक के साथ ईरानी राजधानी में उनके आवास पर मार दिया गया। वह कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। IRGC की ओर से हत्या के बारे में और कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। हानिया हमास की ओर से कई शांति वार्ताओं में सक्रिय रहे थे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिणी भागों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि कर्नाटक में आज लगभग स्थानों पर और मध्य महाराष्ट्र में शनिवार तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। देश के बहुत से क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी। दिल्ली में आज तेज बारिश होने की संभावना है और कल से अगले 5 दिनों तक हल्की सी मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक के 5वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी मुक्केबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन और निशानेबाजी में स्पर्धा करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई का मुकाबला नॉर्वे की सुन्निवा हॉफस्टाड से होगा। निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो चुका है। इसमें भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और सुनील कोसाले हिस्सा लेंगे। 8 शीर्ष निशानेबाजों को फाइनल में जगह मिलेगी। महिलाओं की ट्रैप निशानेबाजी क्वालिफिकेशन के पहले दिन 68 अंक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी क्वालिफिकेशन राउंड के दूसरे दिन आज स्पर्धा में हासिल लेंगी। अनुष अग्रवाल आज घुड़सवारी के व्यक्तिगत राउंड में भागीदारी करेंगे। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के ग्रुप चरण में HS प्रणय का सामना वियतनाम के डैक फैट्स ले से होगा, जबकि लक्ष्य सेन का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप चरण में PV सिंधु आज एस्टोनिया की क्रिस्टीन क्यूबा से खेलेगी। टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स के 32वें दौर में श्रीजा अकुला का सामना सिंगापुर की जियान जेंग से होगा। तीरंदाजी में पुरुषों के एलिमिनेशन राउंड में तरुण दीप राय और महिलाओं के एलिमिनेशन राउंड में दीपिका कुमारी प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस बीच महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग के 16 राउंड की मुक्केबाजी स्पर्धाओं में प्रीति पवार आज तड़के कोलंबिया की येनी एरियास से
स्पिल्ट निर्णय में 3-2 से हार गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।